नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। वन विभाग के एसडीओ प्रेम प्रसंग के चक्कर में बुरी तरह फंस गए। वो अपनी मासूका, अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गए और स्थिति यह बनी कि घर में उन्हें उस महिला के पति ने कैद कर लिया। बड़ा दिलचस्प मामला है। और ये एसडीओ साहब मंडला में पदस्थ थे और इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था अपनी ही महिला बाबू से। उस महिला बाबू से इनकी बकायदा व्हाट्सएप चैट होती थी, नैना मिलते थे और ये लगातार दोस्ती बढ़ती गई। ये एसडीओ साहब ये भूल गए कि वो महिला जो इनकी प्रेमिका है वो शादीशुदा है और उसका जो पति है वो इन व्हाट्सएप चैट के माध्यम से काफी समय से निगरानी कर रहा था कि पत्नी और एसडीओ के बीच क्या खिचड़ी पक रही, क्या चल रहा है। अब आप देखिए, मंडला में पदस्थ फॉरेस्ट के एसडीओ साहब अपनी अय्याशी के लिए उस महिला के घर यानी टीकमगढ़ जो उसकी ससुराल है वहां पहुंच जाते हैं और बकायदा पहले से सूचना दे देते हैं, बात कर लेते हैं। ओके जब हो जाता है तब ये 350 किलोमीटर का सफर एसडीओ साहब अपनी सरकारी गाड़ी से तय करते हैं और उस महिला के घर के पास पहुंचकर एक किनारे गाड़ी लगा देते हैं। इस बीच जो महिला का पति है वो व्हाट्सएप चैट से सारी सच्चाई जान जाता है कि उसकी पत्नी और एसडीओ के बीच क्या गुल खिलाए जा रहे हैं दोनों के बीच में। तो वो जानबूझ के अपनी पत्नी को चकमा दे देता है उस दिन, उस रात, जिस रात ये एसडीओ को घर आना था उसकी पत्नी के पास। तो वो अपनी पत्नी से कह देता है कि मैं रात में नहीं आ पाऊंगा। तो पत्नी बड़ी निश्चिंत हो जाती है और इसी बीच रात 1 बजे के बाद ये जो अय्याश एसडीओ है जो घर में कैद हो गया, बंधक बन गया कैदियों की तरह, ये पहुंचता है, गाड़ी अपनी किनारे लगाता है और जो उस महिला का पति है वो निगरानी करता रहता, पहरा देता रहता वहीं घर के आसपास। जैसे ही ये अय्याश एसडीओ उस महिला के घर में एंटर होता है, घुसता है, महिला का ये पति बाहर से दरवाजे लगा के लॉक कर देता, ताला लगा देता है। अब अंदर एसडीओ साहब और उसकी मासूका, उसकी प्रेमिका, ये दोनों रह जाते हैं और उस महिला का पति बाहर ताला लगाकर खड़ा रहता है और अपना पूरा आक्रोश, अपना गुस्सा पूरे गांव वालों के सामने इजहार करता है। अब उस बंद कमरे में एसडीओ के साथ क्या होता है, कितनी देर रहता है, ये सब हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। उसमें उस महिला का पति क्या क्या बातें कर रहा है वो सुनिए और उसके बाद वो जो महिला जो वहां प्रेम प्रसंग कर रही है शादीशुदा होने के बाद भी वन विभाग के अपने साहब के साथ, उसका क्या कहना है और साहब के चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ी, ये सब आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए आप। शादी थी तो मैं शादी में आया, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा था यहाँ पे। तो इसने सवेरे 19-20 तारीख को मैसेज किया, इसने श्री राम सूत्रकार ने गुड मॉर्निंग का, और वो लोगो बनाया, दिल बनाया और एक किसिंग का सीन भेजा। मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने वाइफ से पूछा, इसने मुझे घुमाया। जैसे ही घुमाया तो मुझे मतलब मैंने उसको बताया, इसने मुझे मतलब पासवर्ड भी नहीं बताया, ना मोबाइल भी नहीं बताया। और फिर जैसे ही मुझे शक हुआ, मैंने, इसकी मम्मी भी थी, मेरी वाइफ की माँ भी थी साथ में, मैंने उससे भी कहा तो इसने नहीं बताया मुझे। फिर जब मुझे शक हुआ, मुझे टेंशन हो गई, टेंशन हुई तो अब मैंने उससे भी किया, मैंने श्री राम सूत्रकार को भी फ़ोन लगाया, मैंने उसको फ़ोन लगाया तो इसने घटना नहीं बताया, धोखे से। फिर इसके बाद मुझे शक हो गया, घटना नहीं बताया तो कुछ जो पाया गया, दूसरे अधिकारी पाया गया। फिर मैंने इसका व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप चेक करके अपने में इंस्टॉल किया लैपटॉप में। फिर मैंने इसकी लगातार चैटिंग पढ़ी तो इसने 2 नंबर से चैटिंग किया है। तो जैसे ही मुझे इसने कल जब ये टीकमगढ़ आ रहा था तो इसने मैसेज डाला, मैसेज जैसे ही डाला तो चैटिंग करता रहा, मैं देखता रहा। देखते देखते मैंने वाइफ को फ़ोन लगा दिया, मैंने धोखे में मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं बल्दोगढ़ में रुकूंगा। मुझे क्योंकि पता तो चल गया था कि ये आ रहा है रात को मिलने। मैंने सारी रात मैं देखता रहा। ये करीब 1:15-20 के समथिंग
श्री राम सूत कर आया, उसने गाड़ी वहाँ पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया। हालांकि जिस महिला पर आरोप लगाया जा रहा है उसका कहना है कि उसने सरकारी काम के लिए एसडीओ साहब को बुलाया था। उसका दावा है कि जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था उसके सारे कागजात उसके पास है। जांच चल रही थी तो हमने उनको उसके लिए जवाब बनाने के लिए बुलाया था। रात में दिन में भी तो आप बुला सकते थे। जब मैं भी बुला सकती थी, लेकिन सर को मतलब 6-7 बजे आ रहे थे वो, तो थोड़ा उनको काम था तो थोड़ा आ गए थे। और हमने ही बुलाया था सर को सरकारी काम के लिए। विभागीय जांच की मेरी चल रही है, विभागीय जांच अभी 4 तारीख को मेरी पेशी भी लगी है एसडीओ मैडम के यहाँ पर। उसके लिए आप कागज भी डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। चलो बैठा लो।